नेक्स्ट टॉपिक इज पाई डायग्राम और पाई चार्ट। ये डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला डायग्राम है पाई डायग्राम ऑब्लिक पाई चार्ट। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट टाइप कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें कॉस्ट ऑफ लेबर दी हुई है, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओवरहेड एंड टोटल। और इनकी ये वैल्यू दी हुई है कॉस्ट इन 10,000। देखो ये ट्रिपल जीरो जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 10,000, फिर 25,000, फिर 5,000, 15,000, 35,000 और 19। राइट। अब पाई डायग्राम के अंदर हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम फ्रैक्शन बाई टोटल निकालेंगे। फ्रैक्शन बाई टोटल का मतलब है कि टोटल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो कैसे निकालते हैं इसको, जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेबर क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, तो इसको ऐसे निकालते हैं 10 डिवाइड बाई 90। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 90। इसके बाद इसी तरह से इसको निकाल लेंगे 25 बाई 19, 5 बाई 19, फिर कितना हो जाएगा ये 15 बाई 19 और 35 बाई 19। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बाई टोटल। पहले को हमने किससे डिवाइड कर लिया, पहली वैल्यू 10 थी, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 90 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से दूसरी वैल्यू कितनी है 25, इसको भी किससे डिवाइड कर दिया, 90 से। 90 हमारी क्या है, टोटल वैल्यू है, तो इसलिए इसको हम किससे करते हैं, 90 से डिवाइड कर रहे हैं। जो भी आपका टोटल आए उससे आपको डिवाइड करना है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी दिस वन 1/90। अब क्या निकालना है, एंगल एट सेंटर। जो टोटल एंगल है सर्कल का वो होता है 360। तो इसकी वैल्यू हमें 360 के कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 बाई 90 इंटू 360। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। राइट। तो ये कितना बन गया, इसको कट कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से करेंगे तो ये आ गया 40 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट को निकाल लेंगे। ये वैल्यू कितनी है, ये है 25 बाई 90 इंटू 360। तो ये 4 से कट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 100 डिग्री। इसी तरह से 5 बाई 90 को निकाल लेंगे। तो ये कितना हो गया, 5 बाई 90 इंटू 360, ये हो गया 20 डिग्री। इसी तरह से 15 बाई 90 को भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, 360 डिवाइड इक्वल टू 16। और लास्ट वाले को भी ऐसे निकाल सकते हो, 35 बाई 90 इंटू 360, ये हो गया आपका 140 डिग्री। अब आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे इसको टोटल जरूर करके देख लें, ये 360 आना चाहिए। ये रीचेक के लिए है कि आपको पता लग जाएगा कि आपने कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी है। तो लास्ट में देखोगे 0 आ गई है, यहाँ से 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 1 1 और 1 2 और 1 3। अगर आपका यहाँ पे टोटल एंगल्स का 360 नहीं आ रहा है तो आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो आप उसको ठीक कर लें, एक बार रीचेक कर लें। तो हमारे पास जो एंगल आ गए वो क्या क्या आ गए, 40, पहला कितना आ गया 40, फिर 100, फिर 20, फिर 60, फिर 140। अब इसको मैंने एक बार एक नेक्स्ट टेबल में लिख लेता हूँ, ये बना के मैंने ऑलरेडी रखी हुई है। यहाँ पे हम सिर्फ एंगल लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, सिर्फ देखो ये 40 था, ये 100 था, ये 20 है, ये 60 है और ये 140 है। ये मैंने इसलिए ट्रांसपोर्ट किए हैं यहाँ पे क्योंकि मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिया हुआ डाटा, दैट्स वाई। अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से अपना काम कर सकते हो। और ये सर्कल भी मैंने थोड़ा फास्ट करने के लिए पहले ही बना के रखा हुआ है। आपको क्या करना है, प्रोक्टर की मदद से पहले यहाँ सेंटर में अपना प्रोक्टर लगाओगे और पहला एंगल 40 डिग्री का बना दोगे। आप कितने डिग्री का, 40 डिग्री का आप बना पाओगे। यहाँ से ऐसे आप 40 डिग्री का एंगल बना दोगे।
ठीक है, ये हमारा हो गया 40 डिग्री। और ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसके बाद क्या दिया हुआ है एंगल 100 डिग्री का, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 100 डिग्री का बनाना है यहां से, राइट। तो ये 100 डिग्री का कहाँ पे होगा, आप यहां से आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पे हमारा होता है ये 90 डिग्री का, ठीक है। अब इस के आगे आपको 100 डिग्री का बनाना है, तो 40 का तो आपका ये बना हुआ है, और ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, यानी कि आप प्रोक्टर को यहाँ से रखोगे और 100 डिग्री का एंगल और बना दोगे, या इसी सेंटर से आप 140 का बना सकते हो, 40 ये और 100 ये, तो 140 का बनाओगे तो आपका ये यहाँ तक चला जाएगा, राइट। ये वाली जो लाइन मैंने लगाई है 90 वाली, ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मैंने वैसे लगा दी थी, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दोगे 140, और ये कॉस्ट किसकी आ गई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, राइट। इसके बाद 20 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां से एक 20 डिग्री का बना दो, ठीक है, ये 20 डिग्री होगी। और इसके आगे लिख दो क्या है, ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इस तरह से आपने बना देना है। ये 40 डिग्री हो गया आपका स्टार्टिंग वाला, ये 140 हो गया, फिर ये 20 हो गया। अब इसी तरह से क्या बनाना है, नेक्स्ट आपको 60 का बनाना है, क्या बनाना है 60 का, तो यहां से लो और 60 का बना दो, ठीक है। ये 60 का बन गया। ये कॉस्ट किसकी होगी 60, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो यहां लिख दो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ये ऑटोमेटिकली जो फिफ्थ बचेगा ये अपने आप ही 140 का बच जाएगा, इसको ड्रॉ भी करके देखने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली कितना बचेगा 140। और ये हो गया हमारा ओवरहेड। इसमें आप अलग अलग शेड भी कर सकते हो, अलग अलग, जैसे मान लो मैं इस पे एक शेड कर देता हूँ, दिस वन, इस तरह से आप शेडिंग कर सकते हो, इस पे फिर आप शेडिंग कर सकते हो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, राइट। इस तरह से आप डिफरेंट शेड्स भी कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जब ये पाई डायग्राम बनाना है तो सिंपली आपको 360 के हिसाब से टोटल डाटा को डिवाइड कर लेना है, यानी कि टोटल हमारा 360 है, 360 में जैसे ये जो पार्ट दिए हुए हैं इनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा सबका अलग अलग, जैसे 10 का, 25 का, 5 का, 15 का और 35 का। तो इसका तरीका क्या होगा, जो हमारा टोटल 10 दिया हुआ है टोटल काउंट कर लो, जितना भी है उससे डिवाइड कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो 360 से। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पाई डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से बनाएं। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास प्रोक्टर होना चाहिए जिससे आप एंगल बना पाओगे, सर्कल बनाओ और एंगल बनाओ, फटाफट लगाओ और ईजिली से नंबर पाओ। तो अगर आप इसी तरह से आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और फिर और कोई एक्स्ट्रा सम आपके पास है जो पेपर में आया हो या आपको समझ नहीं आ रहा उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो शेयर इन कमेंट, we will try to take that problem in the next video lecture. Thank you.